क्या कर रहे हो अंकुर? हो गया। हमारी कंपनी ने जो 1000 सोलर पैनल्स का ऑर्डर दिया था उसमें हम 1500 और बढ़ाकर 2500 सोलर पैनल्स का ऑर्डर दे रहे हैं। कमाल की बात है। यस, मेरा काम तो हो गया मॉम। अब आएगा असली मजा। लेकिन क्या हो गया, हमें भी तो पता चले। मॉम, मेरा हर एक तीर निशाने पे लग रहा है। यहां मैं अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहा हूं और वहां चाचा जी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। हाँ पारस जी, मैं थारे बोल रहा हूँ। हाँ, काम सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, जोरों से चल रहा है। लेकिन ये कहना चाहते थे हम कि हमें कुछ और पैसों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, वो जो कंपनी ने हमें ऑर्डर दिया था ना 1000 सोलर पैनल्स के लिए, उन्होंने अपना ऑर्डर बढ़ाकर अब 2500 कर दिया। उनको अब 2500 सोलर पैनल्स चाहिए। बाकी की डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको कल देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मॉम, यू नो व्हाट, इस समय पारस कंपनी के मालिक और हमारे सो कॉल्ड प्यारे चाचा जी नाच रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, गाना गा रहे होंगे। आप देखना कैसे मैं उन्हें आसमान में उठा के बूम जमीन पे गिराता हूं। अंकुर, हमें अभी भी तुम्हारा प्लान समझ नहीं आ रहा है। आप बस झूमिए, नाचिए और गाइए मॉम। आपको आस्ते आस्ते सब समझ में आ जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? अरे Just enjoy, mom. You get to know. संतोषी 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 संतोषी। अरे क्या हो गया? मैं आज बहुत खुश हूँ। आपकी खुशी को किसी की नजर न लग जाए, पर कारण तो बताइए आप। कारण कारण ओ, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, कारण ये है कि वो जो ऑर्डर था ना, हाँ। उस कंपनी ने हमें 1500 सोलर पैनल का ऑर्डर और दे दिया। अब मैंने थोड़ा ज्यादा ही कॉस्ट कोट किया था उनको, लेकिन फिर भी उस कंपनी ने ऑर्डर हमें ही दिए। वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ है। अब देखिए, बिजनेस तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात जो समझ आती है वो ये कि पैसों के पीछे ज्यादा भागना अच्छा नहीं होता। तुम्हें मुझे सपोर्ट करने के बजाय तुम मुझे डिमोटिवेट कर रही हो। नहीं, तुम कह रही हो कि पैसा कुछ नहीं होता। कैसे पैसा कुछ नहीं होता? जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने क्या क्या तकलीफें देखी, तुम्हें याद है? पैसों की वजह से हमने घर छोड़ा और तुम कहती पैसा कुछ नहीं होता। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि पैसा कुछ नहीं होता। हम जानते हैं कि जिंदगी को चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या? हमें अपनी औकात से बढ़कर सोचना पड़ेगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, समझी? प्रताप मिश्रा, हिम्मत से काम लो, तभी सक्सेस मिलेगी। हिम्मत से काम लो। हाँ। मधु, इस काली मिर्च की कड़वाहट के साथ तुम्हारी जिंदगी भी खाली हो जाएगी। कितना सुकून मिलेगा जब मधु इस दुनिया में नहीं होगी। कितना सुकून मिलेगा। सपने में भी मधु की आवाज सुनाई दे रही है। मधु, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, हम चाय बना रहे थे तुम्हारे लिए। ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? हाँ, ये चाय की भाप लग रही होगी ना, उससे पसीना आ गया होगा। हाँ? हमारा मतलब है हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो जाकर आराम कीजिए। हम जाएं? थैंक यू। अब ये गैस बंद कर देते हैं। माते, संतोषी का पति अपने ही धुन में खोया जा रहा है। उसे नहीं पता कि वो किस षड्यंत्र में
उलझ रहा है। माते, हमें संतोषी के पति को इस षड्यंत्र के बारे में अवगत कराना चाहिए। गौ माता, आप अत्यंत भोली हैं। ये कार्य हमारे कर्तव्य क्षेत्र से बाहर है। मनुष्य को अपने विवेक के अनुरूप ही निर्णय लेने होते हैं। उनमें प्रकृति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यदि कोई मनुष्य अपने विवेक के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। बेटा ठहर जा, हम अभी गुड्डू को फोन लगाते हैं। हाँ, 1 मिनट। दादी जल्दी फोन लगाइए ना, हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। फोन उठाते ही हम उनसे माफी मांग लेंगे। हमें उनकी बहुत याद आ रही है। दादी को भी अभी फोन करना था। क्या है दादी? गुड्डू बेटा, कैसे हो तुम? गुड्डू बेटा, हम जानते हैं तुम सब सुन रहे हो। अच्छा एक बात है बेटा, ये ले शर्मिली से बात कर ले, वो तुमसे बात करना चाहती है बेटा। अरे हाँ, हेलो गुड्डू जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम स्वीटी मैडम के सारे पैसे वापस कर देंगे, बस हमारे पास वापस आ जाइए। क्यों आ जाए वापस? अब तुम्हें हमारी कदर मालूम हो रही है? हाँ? पहले तो हमें कबाड़ और कूड़े की तरह बेचकर हमारी कीमत ले ली और बाहर कर दिया घर से। नहीं, अब बुलाकर क्या करोगी तुम हमें? नहीं नहीं गुड्डू जी, कूड़ा नहीं, वो तो पैसे के लालच ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था। शर्मिली एक बार और माफी मांग। गुड्डू जी हमें माफ कर दीजिए ना, हम दोबारा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखो शर्मिली, अरे सुनो, फोन मुझे दो। शर्मिली, गुड्डू अब मेरा है और मैंने तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दी। अगर तुमने उसकी जिंदगी में आने की कोशिश की ना तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, समझी तुम? रोटी में अच्छे से घी लगाकर खाओ ना तो खाने में बहुत मजा आता है। नहीं माधु जी, रोटी को जैसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे रोल बना लेते हैं ना तो बहुत मजा आता है खाने। आप खाइए ना थोड़ा सा। अरे पागल कहीं की, आप ऐसे खा लीजिए। जोकर कहीं के। दाल काफी अच्छी बनी है। पापा लगता है धीरे धीरे खाना बनाना सीख रहे हैं। अगर आप लोगों का खाना हो गया तो मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेके आया, मुंह मीठा करने के लिए। हैरी को लाना मुश्किल होगा, लेकिन तुम ये काम कर सकती हो संतोषी। प्लीज उसे लेकर आ। हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। मधु मैडम का फोन आया था, आपकी कामयाबी के लिए खुश हैं, इसी खुशी में घर पे पार्टी देना चाहती हैं। संतोषी, अजीब सा लग रहा है, मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है।